हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वास्तिक के बारे में। हिंदू धर्म का स्वास्तिक का क्या महत्व है, व इसको क्यों यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, सही पूछो तो हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसकी ये चार वजह हमारे धर्म की मजबूती व स्थापत्य को बताती हैं कि हमारा धर्म किन चीज़ों पर टिका हुआ है या किन चीज़ों पर निर्भर है, और हिंदू धर्म के अंदर कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्व रखती हैं। इसका सच पूछो तो इसकी चार रेखाएं चार अलग अलग अवस्थाओं को बताती हैं, जो कि हिंदू धर्म का मूलभूत आधार है। और इसके अलावा जितना हो सके स्वास्तिक शुद्ध व सही तरीके से यूज करिए, क्योंकि स्वास्तिक जो लोग बहुत ज़्यादा डिज़ाइन से यूज करते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वास्तु के अनुसार भी गलत है व धार्मिक अनुसार से भी गलत है। अगर स्वास्तिक आपके हाथ में चिन्हित है या लकीरों के माध्यम से, जैसे इस हथेली पे देखिए बीचों बीच में स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, अगर ऐसा किसी के हाथ में निशान हथेली पे नज़र आ जाता है तो मतलब ये है कि वो इंसान कभी ना कभी अपने जीवन काल में अत्यधिक धनवान जरूर बनेगा। इसके अलावा अगर आपकी हथेली पे किसी भी पर्वत पर, जैसे गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत या शुक्र पर्वत, किसी भी पर्वत पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप का वो क्षेत्र बहुत ही अधिक, अगर वो शुक्र पर्वत पर है तो इसके मतलब आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधा पूर्व जीवन यापन करेंगे और उसके लिए आपको भगवान स्वयं मदद करेंगे। अगर शनि पर्वत पे स्वास्तिक है तो आपके साथ कोई भी अन्याय कभी नहीं कर सकता है, और सूर्य पर्वत पर स्वास्तिक है तो इसका मतलब ये है कि आपके मान सम्मान यश पर कभी भी कोई दाग नहीं लग सकता, कभी भी कोई उसको जो है ख़त्म नहीं कर सकता। बुध पर है तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता से अपना जो है स्थान समाज के अंदर बनाएंगे। और अगर आपके चंद्र पर्वत पर स्वास्तिक है तो मतलब आप का मन कभी भी कोई भी इंसान विचलित नहीं कर सकता है। आप अपने मन में जो ठान लेंगे वो हर हाल में पूरा करके रहेंगे। अगर शुक्र पर्वत पर स्वास्तिक है तो आपका दाम्पत्य व पारिवारिक जीवन सदैव आपके हिसाब से चलेगा। इसके अलावा स्वास्तिक की एक रेखा होती है हमारे मिट्टी से संबंधित, हमको ये बताती है कि हमको मिट्टी से किस तरह जुड़ करके अपने कार्यों को करते रहना है, अपने कर्मों को आगे बढ़ाना है। और मिट्टी बहुत से ज़्यादा हमारे शरीर के बनावट में भी इस्तेमाल की जाती है। कहते हैं भगवान ने हर इंसान को एक मिट्टी से बनाया और हम मिट्टी से बनकर ही मिट्टी में एक दिन हम सभी मिलते हैं। इसके अलावा स्वास्तिक की एक रेखा अग्नि को जाती है। अग्नि हमारी शरीर के अंदर अगर ऊर्जा, अग्नि का सही पूछो तो अर्थ होता है आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचरण करना, या आपके अंदर कितनी ऊर्जा है ये बताना। अगर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी कार्य बिल्कुल मतलब करने में अक्षम में रहेंगे, बिल्कुल भी हमारी क्षमता नहीं रहेगी। तो हमारे शरीर के अंदर फायर एलिमेंट्स है या अग्नि है, ये चीज़ भी स्वास्तिक की एक रेखा बताती है। इसके अलावा स्वास्तिक की एक रेखा वायु को दर्शाती है। अगर देखा जाए तो हम सांस लेने के लिए निरंतर वायु पर ही डिपेंड है। अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो हम में से कोई भी इंसान एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर में हवा का ही जो है संचरण होता है। इसके अलावा हवा के माध्यम से हमारे पास हमारे कर्म भी आते हैं, कर्मों के करने की गति भी आती है। इसके साथ आता है पानी। अगर पानी ना हो तो हम में से कोई भी इंसान जीवित नहीं रहेगा। और सच पूछिए तो पानी हमारे हवा, मिट्टी, फायर, अग्नि
इन चीज़ों की तरह पानी भी हमारे शरीर की बनावट में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अक्सर देखिए पानी की कमी, जब लोगों कहेंगे पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी कहाँ से हो जाती है? पानी की कमी शरीर में होती है तो उसके लिए डॉक्टर्स अक्सर ग्लूकोज जो है चढ़ाने बोलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पानी हमारे शरीर की बनावट के लिए बहुत ज़रूरी है। और सत्य रूप में तो हम इन्हीं 3-4 चीज़ों की, अग्नि, वायु और मिट्टी, इन्हीं 3-4 चीज़ों का जो है पूजन करते हैं, और हमारे कर्मों का निर्माण भी यही 3-4 चीज़ें करती हैं। और जब हमारे कर्मों का निर्माण होता है तो हम अपने जीवन का यापन करते हैं। और ये स्वास्तिक हमारे कर्मों को ही बताता है कि हम किस कर्म के अनुसार अपनी गति करें, कैसे करें। और देखा जाए स्वास्तिक हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ कर्मों का निर्धारण करता है, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा व विश्वास। ये तीनों ये चारों हमारे कर्मों का संचालन करने में जो है, आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन स्वास्तिक की जो ऊपर उठी हुई भुजाएं होती, ये अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, ये होती हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक हमारे अंदर ज़्यादा मात्रा में हो जाए, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो चित्त हो, अगर इन सब में कोई भी एक चीज़ ज़्यादा आ जाती है तो उसी समय हमारा जो है धर्म कर्म पूरा विनाश की ओर जा कर के हमारे कर्मों के करने की गति में रुकावट पैदा कर देता है। इसके अलावा आप चाहें तो स्वास्तिक अपने हाथ में सिंदूर से बना करके अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन हथेली के बीचों बीच में जहाँ पे ये खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है, इसी जगह आप हथेली में बीचों बीच स्वास्तिक को लाल सिंदूर से बनाइए और अपनी इच्छा कम से कम 101 बार दोहराइए। और ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो स्वास्तिक का निशान जो है बजरंगबली बाबा के मंदिर जा कर के, जैसा कि स्वास्तिक इसमें बना हुआ है एकदम सिंपल, सरल, साधारण, वैसे ही स्वास्तिक आप जो है अपने दरवाजे के दोनों तरफ बनाइए। और कहते हैं ऐसा करने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो संपूर्ण रूप से गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आपके घर में कोई भी नकारात्मक चीज़ नहीं आ पाती है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, क्योंकि कर्म ही हमारी जीवन को गति देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होगा। लोग सोचते हैं हमारे कर्म कोई नहीं देखता है, कुछ कर्म लोग करते हैं, वो कहते हैं हमारे कर्म कोई नहीं देखता, लेकिन ऐसा नहीं है। मिट्टी, अग्नि और हवा, साथ में ये जल हमारे कर्मों का संचारण की जिस तरह ये गति देते हैं, उसी तरह ये संरक्षण भी करते हैं कि हमने क्या कर्म किए हैं। और एक ना एक दिन हमारे कर्म हमारे पास लौट करके ज़रूर आते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे। तो उम्मीद है हम सभी अच्छे कर्म करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। तो आपको मैं ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइज़।